अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल अपनी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर के साथ, और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। दोस्तों, आज कल जो मामला चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान जौन सा है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और इन मसाइल में से एक मसला जौन सा है वो मुल्क के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे और सबसे अहम सूबे में जारी सियासी रसाकशी है। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि 342 अरकान हैं कौमी असम्बली के, जिनमें से 183 पंजाब से हैं। पंजाब की जो अपनी पंजाब असम्बली है वो भी 372 उसके अरकान हैं। एक बड़ी असम्बली है, एक बहुत ही अहम और क्रूशल रोल है पंजाब असम्बली का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे जो रवश चल पड़ी है सियासत में, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ की और एक दूसरे की मुखालफत बराए मुखालफत की, उस रवश ने ना सिर्फ ये कि मुल्क के तमाम इलाकों को और हिस्सों को मुतासर किया है, और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली को तो पिछले कुछ महीनों से एक अखाड़े की शक्ल दे दी गई है। जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है, तब से अब तक मुख्तलिफ़ जहतों से जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें से एक संगीन तरीन मसला जौन सा है वो पंजाब असम्बली है, जो मुल्क को परेशानी की तरफ लेकर जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि इमरान खान ने अनाउंस किया दिसंबर में कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे, इसलिए ताकि मुल्क में नए इलेक्शन हो सकें, और उन्होंने उसके लिए 22 दिसंबर की तारीख का भी ऐलान किया। लेकिन फिर हमने ये देखा कि 22 दिसंबर से पहले एक अदम एतमाद की मोशन आई चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, और एक नया सिलसिला जौन सा है ना वो शुरू हुआ। गवर्नर ने एक एडवाइस जारी कर दी कि वो अदम एतमाद नहीं लिया गया तो वो उनकी जो वज़ारत उलिया है वो ख़तरे में है, और उसके ख़िलाफ़ फिर वो कोर्ट वाला सिलसिला शुरू हुआ, और कोर्ट ने परवेज़ इलाही की जो वज़ारत उज़्मा है उसको बहाल तो किया, लेकिन मशरूत तौर पर बहाल किया कि वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। वो एक ऐसा एक सिलसिला बना कि असम्बली मौजूद भी है और असम्बली पर हमला भी किया जा रहा है, असम्बली का इजलास भी जारी है, और असम्बली में जो वज़ीर आला हैं वो अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। इत्तेहादी हैं वो अपने एंड के ऊपर है, जो अपोजिशन है इंक्लूडिंग काफ लीग एंड PTI वो अपने लिहाज से है। यानी अजीब सा माजरा ये बना हुआ है, यानी कि एक आप अंदाज़ा करें इस चीज़ का। हाल ये हुआ है कि जो हुकूमत में है वो हुकूमत इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपेरेंटली बज़ाहिर, इसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही शामिल नहीं। जो हुकूमत में लोग हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग, उनकी कोशिश है कि असम्बली को बचा के उसे डिज़ोल्व किया जाए, और जो हुकूमत से बाहर लोग हैं जो इत्तेहादी हैं वफाक में, उनकी कोशिश है कि पंजाब असम्बली किसी तरीके से इंटैक्ट रहे, यानी उस पर कोई असर ना पड़े। और हालात जो उनसे हैं वो बड़े अजीब से हैं। आज आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत भी होनी है, उसमें गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वो भी ज़ेर बहस आएगा, पंजाब असम्बली के हवाले से भी मामलात होंगे, और दोनों तरफ से हुकूमत अपोजिशन, पंजाब असम्बली, वज़ीर आला पंजाब, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये सब जो पार्टीज़ हैं इसके ऊपर आप समझ लें गुत्थम गुत्था है। हर बंदे की एक अपनी आवाज़ है, हर बंदे का एक अपना शोर है, और इस शोर में और इस आवाज़ में कहीं भी ये सोच मौजूद नहीं है कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की सलामती है, उसके लिए हमें कोई अपना एक पॉजिटिव रोल भी अदा करना है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम असम्बलियाँ तोड़ने की रट तो लगा रहे हैं, लेकिन समझ से बाहर बात है कि अब जनवरी भी आ गया है, निसफ जनवरी गुजरने वाला है। बाकी जो है वो अगर हम रूटीन में भी देखें तो अक्टूबर में इलेक्शन बनते हैं। अक्टूबर तक के इलेक्शन का इंतज़ार करने के बावजूद एक अजीब किस्म की सियासी इस्तेहकाम की कैफियत है जो मुल्क में पैदा की जा रही है थ्रू द पंजाब असम्बली। ज़रूरत इस वक्त ये है, मैं आप लोगों को बताऊँ, कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अभी भी वक्त है कि वो सर जोड़ के बैठ जाए। ये ना हो कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। बस करें ये लड़ाई का खेल। मुल्क में जो हालात हैं, जो इकॉनमी के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मुल्क के लिए, उस पर ध्यान करें, उसको सोचें। आज भी अगर सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाती हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाती है, और उसके ऊपर जो इकॉनमी है
اس کے بارے میں کوئی متفقہ اور مضبوط ایجنڈا طے کر لیا جاتا ہے تو ملک کو بہت سارے مسائل سے نجات مل جائے گی. ادروائز آج کی میری بات یاد رکھیں, مجھے دکھائی نہیں دے رہا پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہوئی, اور مجھے یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ پرویز الہی چاہیں گے کہ پنجاب اسمبلی یا حکومت کو توڑ دیا جائے. میں یہاں پر پرویز الہی صاحب کے بارے میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا, ہی از اے ویری گڈ پرسن. وہ پنجاب کے عوام کے لیے, پنجاب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ پنجاب کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو پلان آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو کنٹینیو کرنے دیں. خان صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ اب تھوڑا سا اس میں لچک پیدا کر لیں, اس کے اوپر یو ٹرن لے لیں کہ پنجاب اسمبلی کو بچائیں, اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے پنجاب حکومت کو اپنی جو اتحادی جماعت ہے اس کی مشاورت کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں, تاکہ آپ ان فیوچر آپ کی جو پولیٹیکل جو آپ کا پاپولر ووٹ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. اس طرح کی چیزیں خراب کریں گی. اور جہاں تک رہی پنجاب اسمبلی کی بات یا الیکشنز کی بات, تو دعا کریں کہ کوئی ایسی حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہ ہوں, اس سے بھی 6-8 مہینے آگے چلے جائیں, اور ایسے امکانات موجود ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک راز کی بات ہے کہ پاسبل ہے کہ کچھ ایسے ڈیسیجنز آ جائیں, کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہو جائیں کہ جن کی بنیاد پر جو الیکشن روٹین میں ہونے ہیں وہ بھی کسی ایمرجنسی کے ذات میں آگے, کسی اکانومی کی ایمرجنسی کے ذات میں آ کر وہ 6-8 مہینے آگے چلے جائیں. اور اگر ایک دفعہ یہ 6-8 مہینے آگے چلے گئے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 6-8 مہینے آگے جاتے ہیں یا 6-8 سال آگے جاتے ہیں. اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور آپ سب سمجھتے ہیں. اس سے پہلے کہ معاملات اس نہج تک چلے جائیں, آپ لوگ اپنے اندر ایک مفاہمت پیدا کریں, اتفاق رائے پیدا کریں, پنجاب کو گرو کرنے دیں, پنجاب اسمبلی کو سٹیبل ہونے دیں, پنجاب حکومت کو کام کرنے کا موقع دیں. پنجاب کے عوام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو آپ نے سروس دی ہے. ملک کے اندر سیاسی مفاہمت, ہم مانگی اور استحکام پیدا کریں. یہ سب کچھ ہوگا تو اکانومی, سیکیورٹی اور پولیٹیکل سچویشن جو سی ہے وہ ایک آئیڈیل شکل میں سامنے آ جائے گی. سیاست کا بھی جو میدان ہے وہ بہتر طریقے سے اس میں اچھا کھیل ہو سکے گا, اور جمہوریت کا جو عمل ہے وہ ایک نارمل شکل میں آگے بڑھنے کی کوشش میں چلا جائے گا, اس کا تحفظ ہو جائے گا, اس کے فروغ کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, پاکستان کے عوام کا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازتے رہیں, ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں. آپ کی تجاویز کے انتظار میں ہم اگلے ولاگ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.